प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग गुजरात में प्रभु की सेवा के लिए गए हुए थे, लेकिन रात को प्रभु ने हमको वापस पंजाब लौटने का मौका दिया। तो अभी आप लोगों के लिए हम ये प्रभु का वचन, जो रोज का रोटी हम आपको भेजते हैं, अभी से शुरू कर रहे हैं। चलिए प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज के ध्यान के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 7 वचन। मलाकी 2:7। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ है। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। देखिए इधर में भविष्यवक्ता मलाकी वो कहता है कि याजक के होठ तो ज्ञान की रक्षा करें और उसके मुंह से लोग व्यवस्था को पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हम याजक की बात करें तो इस्राएल गोत्र में जो 12 गोत्र थे, उनके बीच में एक लेवी गोत्र था। तो लेवी गोत्र के बीच में से हारून और मूसा, इनको प्रभु ने अपने मंदिर में सेवा करने के लिए चुन लिया था। पहला याजक हारून था, महायाजक। फिर उनके 4 बेटे थे, उनको भी याजक का काम करने के लिए प्रभु ने अलग कर लिया था। और याजक के विषय में हम जब देखते हैं तो उसको अभिषेक किया गया। याजक का कपड़ा अलग है, याजक का रहना बहना अलग है, याजक का जीवन अलग है। याजक पवित्रताई से प्रभु के मंदिर में आकर क्या करना है? सेवा। तो दूसरी बात, याजक को परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि याजक से लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूछेंगे। और याजक जब बात करता है तो उसके द्वारा परमेश्वर बात करना है, क्योंकि उसको एक ऊंचा स्थान दिया है, एक नाम दिया है कि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। तो जब याजक लोग प्रभु के मंदिर में सेवा करते थे, तब पवित्रताई के साथ सेवा करते थे और अपने होठों की रक्षा करते थे कि कहीं मेरे होठों से कोई बुरी बात ना निकले, और जो बात निकले वह प्रभु के वचन से ही निकले, व्यवस्था से ही निकले। तो अभी नए नियम में प्रभु का वचन यूं कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो और याजकों का समाज। तो नए नियम में जो कलीसिया के लोग हैं, इस्राएल के लिए तो एक ही गोत्र था, लेवी गोत्र में से याजक। लेकिन अभी नए नियम में क्या है? सेवक को भी याजक कहा जा सकता है और एक सच्चे विश्वासी को भी याजक कहा जा सकता है। पहला पतरस 2 अध्याय, उसका 9 वचन में यह बात लिखा है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 7। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 वचन है।
1 Peter chapter 2 verse 9। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। आमीन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी, जातकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। यहाँ पे भी बहुत बातें हैं, लेकिन याजकों का समाज, याजकों का, सो याजकों का जो समाज है उसमें मैं और आप लोग प्रभु के पवित्र भवन में, जो प्रभु की कलीसिया है, उसमें सेवा कर सकते हैं। लेकिन बात इधर आती है कि जब एक प्रभु का दास प्रभु के घर में खड़ा है, प्रभु के घराने में खड़ा है, कलीसिया में, प्रभु के पवित्र मंदिर में खड़ा है, तो उसके मुंह से अनुग्रह के वचन निकल रहे हैं या वो अपना दुख उधर खड़ा होकर प्रकट कर रहा है, ये बात के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। हमारा स्थान क्या है? मैं भी तो एक याजक हूं, प्रभु का दास हूं। मेरा स्थान क्या है? लोग मेरे पास किसके लिए आ रहे हैं? परमेश्वर मेरे द्वारा उनसे बात करे, और परमेश्वर बात करना है तो मेरी जुबान से कभी भी फालतू की बात नहीं निकलना चाहिए, मेरी जुबान से कभी भी क्रोध से कोई बातें नहीं निकलना चाहिए, मेरे मुंह से दुनिया की बेकार गंदी बातें नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मैं एक याजक हूं, प्रभु के सेनाओं के यहोवा का एक दूत हूं। मेरा स्थान क्या है? मुझे ये बात समझ में आना चाहिए। और नए नियम में क्या लिख दिया है? अफेसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 29 वचन, इफिसियां 4:29, अफेसियन चैप्टर 4 वर्स 29। कोई गंदी गल तुहाडे मुंहों ना निकले, सगों जिवें लोड़ पवे ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उनसे के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए इधर में वो पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लिए लिख कर दे दिया है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर आवश्यकता हो तो वो बात निकले जो दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए हो। तो आप सोच लीजिए दिन भर में हमारे मुंह से निकलता क्या क्या है। आप और मैं इस वचन को बैठकर सोचें, बहन लोग, भाई लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु की दासियां, गीत गाने वाले सब, प्रभु के मंदिर में आप यह भी सेवा कर रहे हैं, साज बजाने की, भजन गाने की, वचन पढ़ने की, वचन बोलने की, तो जरा बैठकर सर सोच ले, आपके मुंह के द्वारा परमेश्वर बात करना है, आपके मुंह से निकल क्या रहा है? आप मजाक की बातें करते, आप झूठ बोलते, आप गालियां बकते, आप दूसरे के ऊपर ताने लगा लगा के बातें करते, क्या आपको ये शोभा देता है? आप दूसरे के ऊपर बिना सबूत झूठे इल्जाम लगा देते, क्या आपको ये शोभा देता है? कभी नहीं। फिर हमारा स्थान कहाँ है? हम हैं कौन? हम खुद ही भूल गए कि हम सेनाओं के यहोवा के दूत हैं। हम भूल गए कि हम याजक हैं। प्रभु ने हमें याजकों का समाज बनाया है। हमें करना क्या चाहिए? कुलसियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6 वचन पढ़िए। कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 6, कुलसियां 4:6। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਮਈ ਅਤੇ ਸਲੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यस।
तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुलूना हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह और सलूना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कि तुमको हर एक मनुष्य के साथ कैसे बात करना है, उसके साथ कैसे अच्छे तरीके से व्यवहार करना है, वो आपको समझ में आ जाए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का आत्मा आपसे और मुझसे ये बात करता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला वचन कैसा होना चाहिए? अनुग्रह वाला वचन। तो अनुग्रह का वचन निकलना है तो प्रभु का पवित्र वचन ही हमारे मुंह से निकले। घर में, बाजार में, ऑफिस में, किधर भी प्रभु की कलीसिया में खड़े होकर हम गवाही दे रहे हैं, प्रभु की कलीसिया में खड़े होकर हम मीटिंग लीड कर रहे हैं। हम मीटिंग लीड कर रहे हैं या अपना जो हमारे अंदर में किसी के प्रति दुख है वो प्रकट कर रहे हैं? जरा ध्यान दीजिए। सो इधर में प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला वचन सदा ही, सदा बोले तो रोज, दोपहर, शाम, रात, कभी भी तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से अनुग्रह का वचन निकले। और सलूना, टेस्ट, जैसे हम नमकीन वस्तु खाते हैं तो हम बोलते हैं बहुत टेस्ट है। आपके मुंह से जो बात निकल रही है वो दूसरे को टेस्ट लग रही है। बहन जी, दीदी, मैडम, जरा सोच लो, आपके मुंह से जो बातें निकल रही है क्यों आपकी सास माँ को अच्छी लग रही है? सास माँ जी, आप जो बातें निकाल रहे हैं अपनी बहू बेटी को, क्या वो अच्छी लग रही है बातें उसको? प्रभु के दास जी, जो विश्वासी के साथ आप गुस्से से बातें कर रहे हो, क्या उसको अनुग्रह मिल रहा है? प्रभु की दासी, आप जब बहनों के साथ बात कर रही है, क्या उनको अनुग्रह मिल रहा है? ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए, मुझे भी काटता है, आपको भी काटता है। जरा ध्यान देकर सुन लीजिए, हम कर क्या रहे हैं? हमारे मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा सामने वाले मनुष्य का उद्धार होना है, सामने वाले मनुष्य को तसल्ली मिलना है, सामने वाले मनुष्य का विश्वास मजबूत हो जाना चाहिए, सामने वाले भाई बहन को अंदर हमारे मुंह से निकलने वाले वचन से पवित्रता ही उत्पन्न हो जाना चाहिए। हम कर क्या रहे? हम उसका विश्वास बढ़ा रहे हैं या उसका विश्वास डाउन कर रहे हैं? हम उसको अनुग्रह के वचन से तसल्ली दे रहे हैं या हमारे बात सुनकर दोबारा कभी हमसे बात ही नहीं करेगा? हमने उसको ऐसा परेशान कर दिया कि हमारी बातों ने इसको कत्ल करके रख दिया। आपके मुंह से जो बात निकलती है, अनुग्रह का वचन निकलेगा तो सामने वाले का जीवन बना देगा। लेकिन आपके मुंह से गंदी बात निकली, चुगली, ताना, झूठा इल्जाम निकल गया, तो वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। क्या सोच सकते हैं? यहां तक आपके मुंह से जो वचन निकले, अनुग्रह के निकले या दूसरों को बनाने के लिए निकले या दूसरों को बर्बाद करने के लिए? किधर हमने भूल किया? किधर हमने प्रभु की अनुग्रह की बातें छोड़कर हमने मजाक की बातें करी, हमने गुस्से वाली बातें करी, हमने ईर्ष्या वाली बातें करी, हमको गवाही देने के लिए बोला था, हमने दूसरों के ऊपर डांट लगा दी। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमसे प्रभु का वचन बात करता है कि तुम याजक हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लग किए लोग हो, तुम सेनाओं के यहोवा के दूत जैसे हो। क्या आप इस वचन के ऊपर ध्यान कर पाएंगे? आइए सिरों को झुकाएं और इस वचन के ऊपर ध्यान करें। प्रिय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, कभी भी हमारे मुंह से फालतू बात ना निकले। प्रभु, हमारे मुंह से अनुग्रह का वचन निकले और दूसरों की आत्मिक उन्नति हो जाए। प्रभु, इस घड़ी तक जो हमने फालतू की बातें की, तू हमें क्षमा कर, तेरे लहू से धो डाल। प्रभु, हम पर अनुग्रह का सारा आदर महिमा पिता आपको देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।